तो जैसे ही मोहन भागवत रायपुर पहुंचते हैं उस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आपको भूपेश बघेल की कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दे देते हैं। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई और आज कई खास फैसले इस बैठक के बाद देखने को मिले हैं। 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लग चुकी है। व्यापम के जरिए शिक्षकों की भर्ती होगी। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अब अलग अलग विभाग होंगे। एससी ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन होगा। साथ ही किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख तक कर दी गई है। 3 लाख तक 0% पर किसानों को कर्ज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इसका भी आयोजन होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उम्र की सीमा नहीं होगी। सबसे खास बात यही है 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की भी अनुमति भूपेश कैबिनेट की बैठक में दी गई। शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है। जो व्यापक से उसकी भर्ती, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा। 3 विभाग होंगे इसका, जिसे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां एक कार से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है। तेलीबांधा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी कार ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। भिलाई का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। उड़ीसा से यूपी की ओर इस गांजे को ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से यूपी की ओर इस गांजे को ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए। कल दिनांक की घटना है 5/9/22 की। अवंती विहार से तालाब के पास कुकुर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने वाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर का गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश नागपुरे, टाटा लाइन कोका, थाना सुपेला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। उधर सूरजपुर के एससीएल भटगांव में भूमिगत खदान इलाके के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। इस इलाके में बीते 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है, जहां मिट्टी धसी उसके पास ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एससीएल प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस भी दे रहा था, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर इस इलाके को खाली करने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा है। यहाँ एससीएल जो डेवलपमेंट कर चुकी है
वहाँ खदान ऊपर से पूरा होल हो चुका है, नीचे खदान धंस चुकी है ऊपर से, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का अभी संभावना हो सकता था, अभी तो हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह रहा तो आगे भी ये फैलते जाएगा। यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने समझाई दे दी है और अभी इसका कार्य तत्काल टेम्पोररी व्यवस्था फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने के बाद जेसीबी ला करके इस स्पॉट होल को बंद किया जाए।